नमो दाणमो झारणमो सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुंद पुंद आद्य जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शाश्वतम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पज्ञानिता मार्गणाहो जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो। श्री जैन सिद्धांत परिषद ग्रंथ चल रहा है अपना स्वाध्याय में। और इसके अंदर अपन लोगों ने मागना पढ़ ली। मागना के अंदर संगी मागना अपन लोग पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर अगला भेद जो आ रहा है वो आ रहा है आहारक मागना किसे कहते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर गुम्मट साजी ग्रंथ पे चलते हैं अपने हम लोग। आहारक किसे कहते हैं? औदारिक आदि शरीरों और छह पर्याप्तियों के योग्य उद्गलों के ग्रहण को आहारक कहते हैं। औदारिक आदि शरीर माने जो औदारिक शरीर हैं उनकी पर्याप्तियां प्राप्त हो जाए जीव पूरा उसकी जितनी वर्णा है वो ग्रहण कर ले इससे शरीर बन जाए उसका तो आहारक कहते हैं। आहारक मारने के कितने भेद हैं? आहारक मारने के दो भेद हैं, आहारक और अनाहारक। कौन कौन से जीव अनाहारक होते हैं? विग्रहगति, केवली, समुद्घात, अयोग, केवली और सिद्ध अवस्था में जीव अनाहारक होते हैं। आ जाता है हम लोग शास्त्र घूमट सार जी अपने वापिस आगे सामने आप लोग। हाँ आ गया आ गया आ गया। हम्म। हार मारना कहो कि अहरक मारना कहो एक ही बात है, दोनों में फर्क नहीं है। आहार मारना में जो नेमी चंद सिद्धांत देव हैं उन्होंने गाथा नंबर लिखे 664 से लेकर 671 तक। 8 गाथाएं इसके अंदर दी हैं कि कौन से जीव आहारक होते हैं कौन से जीव अनाहारक होते हैं। है दे दिया इसके अंदर गाथाएं तो पढ़ लेते गाथाएं। उदारिक वैकिरिक आहारक इन तीन शरीर नामक नाम कर्म में से किसी के भी उदय से जो शरीर रूप वचन रूप और द्रव्य मन रूप होने योग्य है कारमान वगणाओं का ग्रहण करना उसका आहार ऐसा नाम है। आहार जो होता है ना वो कहीं तक आहार होता है। एक तो आपने पढ़ा होगा कि भोजन करना है क्षुधा तृषा जो होती है उसके लिए खाना पीना ओज आहार है ना वे है कवल आहार वे सब आहार के भेद हैं। है ना। एक ओज आहार होता है अंडे के अंदर सिकाई करता है ना वो भी एक आहार है। एक मालिश जो होती है उसको भी आहार बोलते हैं। जो मालिश करते हैं ना उसको भी आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेप आहार। बाहर। हाँ लेप आहार। कितने भेद हैं आहार की याद है किसी को? आहार के नाम याद है किसी को? नहीं। कवल आहार। कवल आहार मैंने हाथ से खाना पीना और कवल आहार होता है। ओज आहार मैंने अंडे की दसियाई ओज आहार बोलते हैं। और लेप आहार मैंने जो ऊपर से लेप कर उसको लेप आहार। एक स्वाद्य होता है चखना उसको स्वाद्य बोलते हैं। है ना। दिल्ली। खाद्य स्वाद्य ले पे ऐसे भी आते हैं ना भेद उसके। यहाँ पर उसका मतलब नहीं है। एक कर्म आहार होता है। कर्म आहार माने जो जीव कर्मों को ग्रहण करता है उसे कर्म आहार बोलते हैं। एक नो कर्म आहार होता है। तो नो कर्म आहार जो है जो शरीर के अंदर भारी वस्तु प्राप्त करता है उसे नो कर्म आहार बोलते हैं। और आहारक शरीर का संबंध जो है नो कर्म आहार से ही है। किससे है शरीर का संबंध पर्याप्ति का संबंध? नौकर्मा से। नो कर्म आहार से। तो तीन शरीर उदरिक वैरिकिक आहारक तेजस कारवाण नहीं होते क्योंकि तेजस कारवाण शरीर के अंग 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 वगैरह नहीं होते इसलिए उसको नो कर्म में नहीं लेते। तो उदरिक भारे बनता है वैकरिक भारे बनता है आहारक भारे बनता है। इन तीन शरीर का जब उदय आएगा तो उन शरीर के वचन यानी कि जिव्या और शरीर
और द्रव्य का जो मन बनता है वो, उसका जो प्राप्त पूर्ण होता है उसको बोलते हैं नो कर्म का ग्रहण करना, उसका नाम है आहार। आवाज आ रही है? आ रही अरे, आ रही। उसका नाम आहार है। शरीर बना, जो जीव ने शरीर ग्रहण किया उसका नाम आहार। जो मन बना उसका नाम आहार। जो वचन करने की शक्ति ग्रहण करी उसका नाम आहार। आहार। हाँ, या आहार इसका नाम है। बहुत सा जीव होता है जो जीव नहीं बनी, शरीर बनाई नहीं, उससे पहले मर गया, तो जो मर जाता है उसके आहार पूर्ण नहीं होता है। औदारिक, वैकृतिक, आहारक, इन तीन शरीरों में से किसी भी एक शरीर के योग्य वर्णाओं को तथा वचन तथा मन के योग्य वर्णाओं को, ये तीन शरीर होते हैं, और वचन मन तो सबके समान ही होते हैं। इन तीन वर्णाओं को, इन वर्णाओं को, वचन मन को यथा योग्य जीव समास तथा काल में जीव आहारक का ग्रहण करता है, इसलिए इसको आहारक कहते हैं। ये घर में कोई बच्चा आता है, कोई समूचन जीव होता है, कोई भी जीव कहीं भी होता है तो आहारक पर्याप्त, वो पर्याप्ति पूरी करता है अपनी। विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति संबंधी जीव जो विग्रह गति में जाते हैं, एक इंद्रिय जाए, दो इंद्रिय, नारगी जाए, तिरंज जाए, देव जाए, मनुष्य जाए, कोई भी जाए, वो उस संबंधी जी पड़तर और लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले सहयोग केवली, जो केवली भगवान कपाट के समान खुलते हैं केवली, अयोग केवली, 24 गुण स्थानवर्ती और सिद्ध, इतने जीव अनाहारक होते हैं, और इनको छोड़कर सभी जीव आहारक होते हैं। क्यों? क्योंकि तीन शरीर का बताया ना, एक तो उदारिक, एक वैगरिक, आहारक, और इन तीनों के ये जो विग्रह गति में है, ये तो शरीर नहीं होता, और जब भगवान के प्रदेश फैलते हैं उनको आहार नहीं होता। और अयोग केवली जो बनते हैं, सिद्ध बने जाते हैं, उनको आहार नहीं होता। जो सिद्ध बने बैठे हैं, उनको भी आहार नहीं होता। ये जीव तो अनाहारक हैं, और इन जीवों को छोड़ दो, बाकी सब जीव क्या हैं? बाकी जीव आहारक हैं, आहार। शरीर आदि का ग्रहण करते हैं। विग्रह गति में उसका प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि विग्रह गति में जो है शरीर का अभाव है, इसलिए ये चार्ट बना दिया इसके अंदर उन्होंने इसका। आहारक अनाहारक का स्वरूप क्या है? आहारक का स्वरूप है जो औदारिक, वैकृतिक, आहारक, इन तीन शरीर रूप वचन मन होने रूप नो कर्म वर्णाओं को ग्रहण करे, और अनाहारक माने जो नो कर्म वर्णाओं को ग्रहण ना करे। ना कर। कर्म वर्णाओं को ग्रहण कर सकता है? कर्म वर्णाओं के ग्रहण करने को आहारक नहीं दिया यहाँ पर, नो कर्म वर्णाओं को। और नो कर्म वर्णाएं कौन सी? शरीर संबंधी, वो भी तीन शरीर संबंधी। वो कार्बन शरीर से संबंधित नहीं, कार्बन शरीर वो अलग चला जाएगा। उसका अर्थ क्या है कि आहारक माने ग्रहण करे और अनाहारक माने ग्रहण ना करे। कौन कौन है सर्वजीव? आहारक ही हैं अनाहारक को छोड़कर। और अनाहारक कौन है? विग्रह गति को प्राप्त होने वाली जीव, समुद्घात करने वाले केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान, ये सब। काल बताया कितने काल तक जीव आहारक रहता है, कितने काल तक अनाहारक रहता है, वो सब इसके अंदर दिए हैं। जगन्य काल दिया, लगभग 5 सेकंड के अंदर जीव पूरी आहारक प्राप्ति पूरी कर लेता है, लिखा ना 108 लगभग 5 सेकंड। और 3 समय के अंदर तो वो पूरी प्राप्ति कर लेता है, ऐसा। समुद्घात करने वाले जीव, समुद्घात क्या क्या होता है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का आत्मा शरीर के से बाहर प्रदेशों का निकलना, निकलना उसको समुद्घात। अनुभव कहते हैं। समुद्घात मैंने शरीर का बाहर निकलना। हम्म। तो मूल शरीर को छोड़े बिना कारवाण तेजस रूप उत्तर शरीरों के साथ जीव के प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना। वहां कारवाण तेजस साथ जाएंगे, लेकिन मूल शरीर है वो नहीं जाएगा साथ में। समझ में आया? व्यंतर देव है, निकल के बाहर आया, तो मूल शरीर में रहेगा, मूल शरीर नहीं छोड़ सकता वो। उसका हम्म। मूल में तो रहेगा, और मूल शरीर को छोड़े बिना फैलेगा। ऐसा नहीं हो सकता मूल शरीर में रखा रहे और आगे ही बढ़ जाए छोड़कर उसको। प्रदेश टूटेंगे नहीं, फैलेंगे। जीव के प्रदेश कभी टूट नहीं सकते। यदि जैसे आपने देखा हो ना, छिपकली पूंछ कट गई, और छिपकली अलग उछल रही है हम्म। और पूंछ अलग उछल रही है उसकी, तो वो हम्म। छिपकली के अंदर जो जीव अलग आ गया उसके अंदर, कि ऐसा नहीं होता। वो जीव के प्रदेश बीच में फैले हुए रहते हैं उसके अंदर, क्षेत्र के अंदर। क्योंकि अच्छा। जीव अखंड है, जीव कभी टूट नहीं सकता, कट नहीं सकता। जो कटता है, टूटता है, फिरता है, पुद्गल है। उदगल है। जीव नहीं टूट सकता कहीं भी। वे व्यंतर देव भी समूहघात कर सकते हैं। हैं? ये व्यंतर देव वगैरह भी समूहघात कर सकते हैं, देव वगैरह। आप जिनके वैकृतिक शरीर होते हैं तो कर ही सकते हैं। देवों के जितने हैं सब वैकृतिक शरीर है ना, ये तो कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मूल शरीर को छोड़ेगा नहीं। वेंतर देव कहीं जाए, भवनवासी कहीं जाए,
या तो शरीर सही जाएगा, और शरीर के बिना समुद्घात करेगा तो शरीर को छोड़े बिना नहीं जाएगा, फैलेगा बाहर में। ये अपन ने आसान पढ़ा था, मूछ जाने से पहले। क्या करने से पहले? जीव, मूछ जाने से पहले जीव वो का तो मतलब वो तो केवल समुद्घात है अपने ना। हाँ। वो अरे ये तो समुद्घात समुद्घात है। का एक भेद है, केवल समुद्घात अभी आएगा वो नीचे, पढ़ेंगे अच्छा अपन अच्छा। उसके बारे में। अच्छा समझ 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 रहे हो, सब केवल समुद्घात लेकिन है। जिस समय आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, आप कहोगे टूट गए हैं, वो टूटे नहीं है। वहां पर आत्मा के प्रदेश हैं, और आत्मा के प्रदेशों के साथ वहां पर तेजस और कारवान शरीर भी है साथ में। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आत्मा खाली अकेला है। संसारी जीव जहां भी जाएगा, तेजस कारमान शरीर तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे। कब तक? हम्म, सिद्ध बनने से पहले तक उसके साथ में तेजस कारमान शरीर रहते ही रहते हैं। ये नहीं छोड़ सकता जीव, कोई भी साथ छोड़ते ही नहीं है। और हमें दिखता है कि भाई जीव मर गया, चला गया, वो तेजस शरीर तो कारमान शरीर साथ ले गया है अपने। तो मूल शरीर छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, विक्रिया रिद्धि होती है ना, रिद्धि हो जाती है मुनिराजों को, जैसे उन्हें हो गई थी अ, विष्णु कुमार मुनिराज को, और हाथ फैलाया अपना। तो मूल शरीर नहीं हम्म, छोड़ने का, हाथ फैलेगा साथ में। बहुत सी रिद्धि ऐसी होती है जिसमें शरीर के प्रदेश बाहर फैलते हैं, बहुत सी रिद्धि ऐसी होती है शरीर के प्रदेश बाहर फैलने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? वैकेरिक विकिरिक शरीर जो होता है, जरूरी नहीं कि इसके अंदर शरीर के प्रदेश फैले हैं, लेकिन बहुत सी रिद्धि ऐसी होती है शरीर के प्रदेश ही बाहर फैलते हैं साथ में ही। ये बहुत सी रिद्धि ऐसी होती है शरीर बाहर फैलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन से होते हैं हमें? इसके दो भेद करें। एक दिशा में होने वाला गमन और 10 दिशा में होने वाला गमन। बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से होती है। एक तो एक तरफ निकले, एक चारों तरफ निकले 10 दिशाओं के अंदर। 10 दिशाएं माने ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये बुढ़ाऊ का है। और क्रॉस और तिरछी आड़ी, क्रॉस, क्रॉस में। और ऊपर हाँ। और नीचे। हम्म चार दिशा, चार विदिशा, उसको बोलते हैं विदिशा। हम्म विदिशा है ना अपना। दो ऊपर नीचे, दो हाँ, ऊपर। उसको हाँ विदिशा, क्रॉस। हाँ। और एक ऊपर और एक नीचे, एक एक नीचे। ऊर्ध्व और एक अधो। इस तरह से 10 दिशाएं आगे। होती हैं। तो बहुत सा समुद्घात ऐसा होता है जीव के प्रदेश 10 दिशाओं में फैलते हैं, और बहुत समुद्घात ऐसा होता है कि जीव के प्रदेश एक दिशा में फैलेंगे, चारों तरफ नहीं फैलेंगे। तो कौन से होते हैं एक दिशा में होने वाले? कि मुनिराज के शरीर से जो पुतला निकलता है, पुतला, शुभ तेजस अशुभ तेजस, जिसे हम्म आरक बोलते हैं, हम्म वो एक तरफ हम्म निकलता है। वो चारों तरफ निकलेगा तो कहीं की वंदना करके आएगा, वंदना कराएगा, और आगे समा जाएगा। सफेद रंग का हम्म, पुतला निकलेगा। और काला निकलेगा तो अशुभ तेजस निकलेगा तो बायां हाथ से, और निकलेगा सब भस्म करके उनको भस्म कर देगा आकर के। दो पुतले होते हैं ना, एक तो शुभ होता है, एक अशुभ होता है। एक सफेद रंग का होता है एक हाथ का, और एक काले रंग का होता है। सफेद रंग का वंदना करता है, काले रंग का भस्म करता है। तो वो वंदना करके आ जाता है और वापिस उनकी आया समा जाता है। और वो जो काला होता है वो सबको भस्म करता हुआ आता है, उन्हें ही भस्म कर देता है। समझ में आ गया? तो ये आहारक है। ये किसी भी दिशा में गमन करेगा, लेकिन एक दिशा में गमन करेगा। ऐसे नहीं चारों 10 दिशाओं में फैल जाए ये। क्लियर है? दूसरा है मारणांतिक समुद्घात। जिस समय जीव मरेगा तो जिस दिशा में उसे जाना होगा, जहाँ के उसके प्रदेश जाने होंगे, जहाँ से जन्म लेना होगा, उस दिशा में भागेगा। तो दिशा एक होगी 10 होंगी? 10 दिशा में भागेगा कि उस दिशा में भागेगा जन्म लेना हो? जहाँ जन्म लेना वहां भागेगा। एक दिशा में भागेगा। अब तो जीवों को पता ही नहीं है भैया मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं मर जाऊंगा कहाँ चला जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे विग्रह गति होती है, कैसे कर्म कहते हैं, कैसे मरण होता है, कैसे जिंदा रहते हैं, जीव क्या है, कर्म क्या है, कैसे जीव भ्रमता है, कर्मों के झपेटे में कैसे आया हुआ है। इतनी व्यवस्था जीव जानते ही नहीं है वास्तव में। वो तो बस भ्रम में, कर्मों के उदय में लीन है बस। जैसे कर्म के उदय हैं उनमें मस्त है, बस उसे पता ही नहीं कुछ नहीं है कि क्या व्यवस्था चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो कर्मों को में लीन होता हुआ कर्मों को भोगता है, कर्म बांधता है, फिर कर्मों को भोगने के लिए चला जाता है। सही है राजा। ऐसा ऐसे जीवों को पता ही नहीं रहता। ये तो अपन लोग जैन है ना, और जैन धर्म मिल गया, जिनेंद्र देव भगवान को उपदेश मिल गया, इसलिए अपन लोगों को इतनी बातें पता लग जाती है, पूरी व्यवस्था पता लग जाती है अपन लोगों को। नहीं तो जैनियों में भैया बहुत से लोगों को नहीं मालूम भैया, जैनियों हाँ, में भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम। वे जैन है कहाँ फिर? अब ये मशीन लेकर लग रहे, सूरज के लिए चांद के लिए जाएंगे, वहां देखेंगे, जमीन में घुसेंगे, पता नहीं क्या क्या करते फिरेंगे। और मैं सहज ही 3 लोग का नक्शा बता दिया ना, 3 लोग के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ है।
नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, कितने सूरज चांद है, कितने कितने हैं, सब बता दिए ना। तो सूरज चांद जो होते हैं मध्य लोक संबंधी होते हैं अपने, ढाई द्वीप संबंधी। ढाई द्वीप से बाहर तीन लोग के अंदर सूरज चांद नहीं होते। तो प्रकाश कैसे होता है वहां पर, कि रत्नों आदि के प्रकाश होते हैं। वहां कोई सूरज चांद की व्यवस्था है ही नहीं, केवल सूरज चांद की व्यवस्था ढाई द्वीप संबंधी है। और और दिन रात का भेद ही नहीं है। जितने सूरज के भेद हैं वे सब ढाई द्वीप संबंधित हैं। और सुनो मेरी मजे की बात, जितने भी अपनी सागरों की कैलकुलेशन होती है, दिन के अंदर सागर के अंदर जितनी कैलकुलेशन होती है, वो सब ढाई द्वीप के हिसाब से होती है। देवगति का जी हो चाहे नरगति का जी हो, भले ही वहां पर दिन रात्रि के भेद नहीं है, लेकिन दिन रात की कैलकुलेशन होगी। तो जो दिन रात ढाई द्वीप के अंदर हैं, उसी के हिसाब से उनकी गणित कैलकुलेशन होगी। जब ने, हाँ कोई कुछ कह रहा है। वहां पर कैलकुलेशन जो होगी वो यहाँ के ढाई द्वीप के हिसाब से। इस ढाई द्वीप के अंदर से जीव मुक्त जाते हैं। इस ढाई द्वीप के अंदर ही तीर्थंकर घूमते हैं। इस ढाई द्वीप के अंदर समर्षण लगते हैं। ये ढाई द्वीप ही धर्म क्षेत्र है। इस ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य रहते हैं। और इस ढाई के द्वीप के अंदर मुनि रहते हैं। ये ढाई द्वीप की पूजा पूजा जो अपन करते हैं ना, ये ढाई द्वीप की कीमत ऐसे ही नहीं है इतनी आसान। ये ढाई द्वीप की बहुत कीमत है। तो चांद पे जा रहे हैं वो ढाई द्वीप के अंदर ही जा रहे होंगे फिर वो। ढाई द्वीप से नहीं बाहर जा मनुष्य सकते। जा ही नहीं सकता। कह नहीं सकते। मनुष्य तो पर्वत पार ही नहीं कर सकता ढाई मनुष्य। द्वीप से बाहर की तो व्यवस्था है ही नहीं ना जाने की, जा ही सकता ही नहीं, कोई भी नहीं जा सकता। वो है ना अढ़ाई रास्ता तो पढ़ते तो है, वो वेंतर वो बन के देव बन के तब गया था ऊपर। हम मर गया था दर्शन ना, वो करने टकरा के कदीर उसका के। विमान हाँ टकराया था, मर वो गया था। मानुष मानुषोत्तर पर्वत पे गया था वो। हाँ हाँ। हाँ, मनुष्य पर्वत पार ही नहीं कर सकते मनुष्य लोग। तो मारणांतिक समुद्र में एक तरफ जाएगा वो, जिस जिस शरीर में जन्म लेना होगा वो जाके उस शरीर में जन्म ले लेगा। यहाँ पर जो है ना हमारे इस क्षेत्र के अंदर नालियां बनी हुई हैं, पूरे में नालियां नालियां नालियां, लंबी लंबी नालियां बनी हुई हैं सारे के अंदर। और ये जीव अनंत जीव नालियों में गमन कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इधर से उधर मर रहे, इधर से इधर जी रहे, इधर से इधर मर रहे, इधर से इधर जी रहे। ऐसे सारे में भागड़ मची हुई है पूरी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जो तीन लोग हैं ना, इसके अंदर भागड़ मची हुई है सारे अनंत अनंत जीवों की। अनंत जीव नालियों में बह रहे, अनंत अनंत जीव लगातार। जहां पर अपन बैठे ना, यहाँ भी अनंत अनंत जीव गमन कर रहे हैं ऐसे नालियों के अंदर, नालियां बहन बन रही हैं, नालियों में बहते रहते हैं और दुख पाते रहते रसनाड़ी हैं। में। हैं। रसनाड़ी में ना। तरस नाड़ी के अंदर रसनाड़ी में नहीं, सब। वो नाड़ी तो अलग है, नाली नाली कह रहा हूँ मैं, ये यहाँ इस लोक के अंदर जो है ना, जो प्रदेश हैं, जो उनके प्रदेश की नालियां हाँ। बनी हुई हैं, उन जो प्रदेश की नालियां हैं अच्छा। उनके अंदर जीव बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। अनंत अनंत जीव प्रत्येक क्षण मरते जीते रहते हैं। इन्हें बोलते हैं मारणांतिक समुद्रघात। अब ये 10 दिशाओं में जो गमन होता है उनके क्या नाम है। नंबर एक है वेदना समुद्रघात। वेदना समुद्रघात में क्या होता है, जीव को वेदना के अंदर ना बड़ी तीव्र वेदना होती है, तो उसके शरीर के प्रति बाहर निकलते हैं, वेदना के अंदर चिल्लाता है, बहुत चीखता है। तो प्रदेश उसके बाहर निकलते हैं शरीर से, चिल्ला चिल्ला के शरीर से बाहर निकल जाऊं भैया, छोड़ दूं। छोड़ पाता नहीं है, वेदना बहुत रहती है। तो जो शरीर के प्रदेश कषाय में बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं वेदना समुद्रघात। तो चारों तरफ फैलते हैं निकल निकल करके प्रदेश उसके। बहुत वेदना भयंकर हो जाती है, कटता है, फटता है, मरता है, वेदना होती है। उसे बोलते हैं वेदना समुद्रघात, या कषाय समुद्रघात। कषाय के अंदर जब चीजें क्रोध आदि होते हैं, कांपने लगता है बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा मान कषाय में अजीब स्थिति बन जाती है इसकी है। माय कषाय के अंदर जीव ऐसा हो जाता है बिल्कुल बस शरीर से बाहर निकलने के तैयार है। मान कषाय में ऐसा लगेगा मैं फैल गया, जमीन से धरती सगड़ी होगी और मैं चौड़ा हो गया, गली सगड़ी मैं चौड़ा है। एक एक कषाय के अंदर फैलने की कोशिश करता है। तो प्रदेश जो है ना, जो फैलता है कषाय के अंदर, तो प्रदेश ही बाहर निकलते हैं इसके कषाय के मारे से। तो उसको कंपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं कषाय समुद्रघात। अगला है वैकृिक समुद्रघात। वैकृिक तो पता ही है आपको, विक्रिया रिद्धि जो होती है, या वैकृिक शरीर होता है। तो वैकृिक शरीर के अंदर मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। ये व्यंतर आदि को तो होते ही हैं, सब जीवों को देवों को होते हैं, सब नारकियों को भी होता है ये सब, क्योंकि नारकियों के और देवों के वैकृिक शरीर है ना, इसलिए। अगला कौन सा है। अ, तेजस। तेजस तेजस किधर? समुद्रघात। हाँ, तेजस के अंदर वो पुतला होता है ना, तेजस तेजस पुतला, ये वो समुद्रघात है। तेजस तेजस तेजस। हाँ, ये मुझे शांत देखना है। पड़ेगा। तेजस जो पुतला है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा मुझे। और केवली समुद्रघात माने, केवली भगवान के जो प्रदेश निकलते हैं बाहर, 10 दिशाओं में जाते हैं और वो पूरे लोक के अंदर फैल जाते हैं। और 3 लोक के अंदर शांति आती है एक क्षण के लिए,
उसे बोलते हैं केवली समुद्रघात। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ये फैलते हैं इस तरह से पूरे लोक के अंदर। और मजे की बात यह है कि अपन लोग, अपन जो आत्मा है उन्हें टच कर जाते हैं उनके प्रदेश भी, और हमारे प्रदेशों में ही सर्वज्ञ के प्रदेश भी आ जाते हैं जहाँ भैया हमारे ये ऊपर लिखा तो है भैया, मूल क्या। शरीर को ना छोड़कर तेज कार्बन रूप, ये लिखा है तेज शरीर का, ऊपर लिखा है लाइन। हाँ, मूल शरीर को ना छोड़कर हाँ तेजस कारमान रूप उत्तर से, हाँ हाँ ठीक है, तेजस कारमान आ गया ना, कारमान नीचे लिखा है ना, कारमान ऊपर हाँ लिखा है। हाँ। ये तेजस कारमान दो शब्द एक साथ हैं। मूल शरीर को छोड़ ना छोड़कर तेजस कारमान रूप देहों के साथ जीव प्रदेश बाहर निकलने को, नहीं वो तो समुद्घात की परिभाषा है। नहीं नहीं, वो तो परिभाषा समुद्घात की है, वो उस तेजस की नहीं है। ये तेज अच्छा। शरीर है जो निकलता है। बताऊंगा कल, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो आप उसको। केवली समुद्घात में क्या होता है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक जाते हैं और अपने प्रदेशों को भी छू जाते हैं जहाँ अपने प्रदेश हैं। तो सर्वज्ञ भगवान के जो प्रदेश हैं, ये 6 महीने 8 समय में छू के चले जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। अब हो सकता है ये फैल रहे हो, अच्छे चले आते हैं, और इतने जीव लगातार जा रहे हैं, मुख जाने लग रहे, क्योंकि समुद्रघात तो एंड में होता है ना, जीव मुख जाना होता है। तो अंत समय में समुद्रघात होता है, तो समुद्रघात होते ही जीव मुख चला जाता है। तो जब वो जीव हमारे से आज छू भी जाता है, मुख भी चला जाता है। ऐसे यहाँ पे जीव लगातार आते रहते हैं, 3 लोग के अंदर फैलते रहते हैं जीवों के प्रदेश, ऐसे। ये समुद्रघात है, ठीक है ना, ऐसा है। हम्म। नवीन भाई वैसे है ना, साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। हम जो क्षीर सागर की बात करते हैं ना, ढाई द्वीप के अंदर, ये तो साइंटिस्ट ने आप प्रूव कर दिया कि हम्म। हमसे 12 अरब प्रकाश दूर 140 खरब गुना शुद्ध पानी है। हाँ हाँ हाँ, क्षीर सागर। देखो मतलब कितना साइंस अब प्रूव कर रही है, और हमने हजारों साल पहले ही बात कह दी। ये तो अपन लोगों तो जैन सिद्धांत तो भैया गजब है। हाँ। मतलब देखो आप अभी जो अब बात कहते हैं ना, वो आज प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में प्रूव कर देंगे, हाँ ये ऐसे ही है। छदमस्तों का ज्ञान और सर्वज्ञ ज्ञान में बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। छदमस्त कितनी कोशिश करें, कितनी मशीनें लगाएं, कितने दिमाग लगाएं, सर्वज्ञ ज्ञान से तुलना नहीं कर सकता अपनी, क्योंकि सर्वज्ञ सही तीन बात लोग 3 काल को जानते हैं नहीं, देखो ना, एक धरती पे कितना पानी, आपने एक बार बताया था हमें इस बारे में कि समुद्र के लवण, समुद्री समुद्र हाँ के बारे हाँ, में। तो बताया था। एक एक धरती पे कितना, एक के 100 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अरब गुना, खरब गुना, पर कितना कितना पानी, कितना पानी है बताओ। अब ये जो है अपनी आहार मारना पूरी, और इस तरह गोम्मट साजी ग्रंथ का भी स्वाध्याय लगभग पूरा हुआ। इसके अंदर गोम्मट साजी ग्रंथ के अंदर अगला अगला अधिकार जो है वह उपयोग अधिकार, दर्शनोपयोग है, ज्ञानोपयोग है। तो दर्शनोपयोग कैसे होता है, ज्ञानोपयोग के वो पढ़ सकते हैं आप। अगला 21वां अधिकार है अंतर्भाव अधिकार। इसके अंदर अंतर्भाव के अंदर सब गुण स्थान वगैरह की चर्चा करी गई है। कौन से गुण स्थान के अंदर किस किस मागणा में कौन कौन से गुण स्थान है, कौन कौन से जीव समास हैं, जो 14 मागणाएं आपने पढ़ी है ना। तो इन ठीक। इनके अंदर कौन से गुण स्थान पाए जाएंगे और कौन से जीव समास पाए जाएंगे, पूरा कर्णनियोग का बढ़िया विषय है एकदम। कर्णनियोग का पारखी हो ना, वास्तव में मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन हो, तो मजा आ जाए उसको चीजें पढ़ के। अंतर्भाव अधिकार के बाद किस गुण स्थान में कौन सी प्ररूपणाएं हैं, 14 प्ररूपणाएं में से किस गुण स्थान में कौन सी प्ररूपणा पाई जाती है। फिर आलाप अधिकार, गुण स्थान है, हम वर्णों में आलाप लगाए इन्होंने इसके। और इस तरह से ये जो है गौमूत्र साजीकरण जो है ना, बुरा कर दिया इन्होंने यहाँ पर। परमार्थ के 37,500 भंग का यंत्र, 37,500 कैसे होते हैं, और अध्ययकरण संबंधी अनुकृष्टि रचना का यंत्र, ये सब है। अब तो हम लोग से क्या है, कंप्यूटर में बड़े बिजी रहने लगे, हम सोचते हैं कंप्यूटर पर पता नहीं क्या उतर गया, भगवान उतर आया। लेकिन वास्तव में शास्त्र है ना अपने, तो सब असली बात लिखी हुई है, पूरी प्योर वहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर सारा का सारा। नहीं सही बात है, ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है आजकल। ठीक है, अब अपन लोग के जो यहाँ पर अपन लोग पढ़ रहे थे, अपना शास्त्र चल रहा था, इसके अंदर अपने प्रश्न हो गए 420 बराबर, ठीक हम्म। है। अब 420 तक का एग्जाम होगा आपका। हमारे हो गए 384 हो गए थे ना वहां पर प्रश्न, 385। हाँ हाँ। अब 385 से लेकर के 420 35 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसके अंदर महारणाएं आएंगी। तो कल हम्म। रिवाइज करा देंगे, एक दिन, एक दो दिन में एग्जाम, एक दिन आप पढ़ लेना, एक दिन एग्जाम कर हाँ देंगे हाँ। इसका, है ना। ठीक। तो इस तरह से 420 तक का आपका एग्जाम होगा। और बाद में जो विग्रह गति आदि के भेद हैं अभी निकल के आएगा इसके अंदर, देवों के भेद निकल के आएंगे, वो अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उसका एग्जाम फिर बाद में ले लेंगे। बराबर बात है। ठीक। बराबर बात। हाँ, अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं 10 मिनट के लिए ब्रह्मचर्य की 9 बाड़।
ब्रह्मचर्य होता है ना। क्योंकि क्या है कि जीव जो है ना, दुखी है कषायों से, काम से, वेदना से, इंद्रियों से। इंद्रियों ने जीव को मार के रखा है। इंद्रियां जो हैं विषय में प्रवृत्त कराती हैं जीव को। और जैसे जैसे विषय में प्रवृत्त कराती हैं वैसे वैसे जीव दुखी होता है। तो उसे विषय से बचने के लिए शील की, ब्रह्मचर्य की 9 बाड़ हैं। जो 9 बाड़ सब जीवों को पालन करनी चाहिए काम से बचने के लिए। काम नामक शत्रु है, और उस शत्रु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य रूपी ढाल है। कोई व्यक्ति युद्ध में जाए कि मैं वो बड़ा तीर मार खाऊं, तलवार से लड़ूंगा, मुझे ढाल चाहिए नहीं। कि भाई एक मिनट में गर्दन कट कर हो जाएगी। ढाल भी चाहिए और तलवार भी चाहिए। हैं, ज्ञानोपयोग की तलवार चाहिए और ब्रह्मचर्य की ढाल चाहिए विषय से बचने के लिए। अभी जीव क्या, हमारा बहुत उपयोग जो है खराब होता है विषयों के अंदर, है कषायों के अंदर। मैं गणेश पिताजी वर्णित थे, तो वे क्या थे, त्यागी आदमी थे लेकिन अंगूठी पहनते थे। एक बार क्या हुआ, एक महोत्सव पंचकर्मा टाइप कुछ हो रहा था प्रोग्राम, तो उसमें उनके हाथ से अंगूठी निकल गई। तो स्टेज से अनाउंस कराया गया कि भैया पंडित जी की अंगूठी कहीं खो गई है, कि जिसको मिले वो दे दे। पंडित जी को भी थोड़ी चिंता हुई, वो अंगूठी हीरे की अंगूठी थी। तो थोड़ी देर बाद वो अंगूठी मिल गई, एक बच्चा लेकर के आया। तो बच्चे ने ढूंढी तो बड़ा सबको प्रसन्नता हुई कि दे दो बाबा जी को, पंडित जी को। तो पंडित जी को अंगूठी दी। लेकिन उसने कहा, बाबा जी एक बात कहनी है आपसे। कहना हाँ बोलो। कहना अंगूठी तो आप ले लो, लेकिन आप जैसे त्यागी के ऊपर अंगूठी अच्छी नहीं लगती। वो बच्चा बोला, छोटा सा बच्चा था वो, 10-12 साल का। उसने बोला कि आपको अंगूठी आदि पहनने की शोभा नहीं देती, आप अंगूठी आदि मत पहना करो। वो बच्चे ने बोला, तो उस दिन उनको इतना ठेस पहुंची उस बात, बच्चे की बात से, और सारा सोना आदि सब त्याग कर दिया उन्होंने तुरंत ही ये सब होता कुछ नहीं है। सोना पहन लो, चांदी पहन लो, सुंदर कपड़े पहन लो, बड़ा मकान बना लो, हैं ये सब उपयोग खा जाते हैं, सब के सब ही हैं। और सुरक्षा के लिए कितनी जिम्मेवारी सिर पर आ जाती है अपने। इसलिए कम परिग्रह में काम चल जाए, जितने कम में काम चल जाए उतना अच्छा। जितने विषय कम विषयों में काम चल जाए उतना अच्छा है। बराबर है ना। ज्यादा विषयों को फैलाना नहीं, उपयोग को फैलाना नहीं, उपयोग को भरमाना नहीं, कषायों में ज्यादा रमना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा देखना नहीं, आंख को नीची करना, जुबान को बंद रखना, और तब तो ज्ञान करना शीलवंतों की निगाहें तो नीची रहती हैं, और धर्मात्मा की जुबान हमेशा वो तत्वों के लिए बोलती है, निंदा प्रशंसा के लिए नहीं बोलती, फालतू बातों के लिए नहीं बोलती है। देखो पढ़ते हैं अपन लोग, पढ़ना आप भी अर्थ समझ लेना इसका, पढ़ रहा हूं मैं ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि, राखो सदा बचाए, विषयी तस कर जग फिरे, दृढ़ नव बाड़ लगाए। ब्रह्मचर्य निधि है, ये जगत में विषय रूपी चोर जो घूम रहे हैं उनसे बचा के रखती है। उसकी कितनी, उस ब्रह्मचर्य की कितनी बाढ़ हैं? 9 बाढ़ हैं। 9 बाढ़ों की रक्षा करनी चाहिए, 9 बाढ़ लगानी चाहिए। नंबर 1, जहां जहां स्त्री शब्द हो भैया वहां स्त्री पुरुष समझ लें, और पुरुष स्त्री ना समझ लें। पर्याय बुद्धि से ना देखें, धर्म बुद्धि से देखें होता ना वो, संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीश्वर, एक महिला खड़ी होगी कि महाराज जी तो गलत बात है, ये विषबेल नारी क्यों लिखा, हम विषबेल हैं, अरे पुरुष अब ज्यादा बड़े सज्ज पे हो गए हैं, हम नारियां विश्व की बेल हैं सारी। तो कहने लगे भैया विषबेल नारी का मतलब नारी नहीं है, नारी का मतलब तेरी विषय वासना जो है उसका नाम नारी है वो चाहे अभिलाषा जिसके आ पास गई। हो वो खड़ी होगी महिला, कहने लगा हमें ना, हमें कह दिया विषबेल, कोई बात है भला, है विजुअल पुरुष लिखो सही बात है। तो जहां भैया स्त्री लिखा हो वहां पुरुष समझना, पुरुषों के लिए स्त्री समझना, बराबर है ना ऐसा। स्त्री संग तजो दुखकारी, भजो असंग भाव अविकारी, सतसंगति में रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ब्रह्मचर्य मैंने अपने आत्मचर्या करना। जो आत्मचर्या करता है उसको विषय पसंद नहीं आते, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो जहाँ गृहस्थों में शील समझें, जो त्यागी में ब्रह्मचर्य समझें। स्त्री का संग दुखकारी है भैया, स्त्री का संग कषाय का संग, ये थी परिणति जो बाहर डोलती है, संग दुखकारी है, इसलिए उसको तयो, और सत्संगति में रहो, सज्जनों की संगति में रहो, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो।
ऐसा लिखा है, जिन्हें समाधि की और ब्रह्मचर्य की भावना हो, उन्हें बुजुर्ग लोगों के साथ रहना चाहिए। जिन्हें समाधि करनी हो, जिन्हें ब्रह्मचर्य पालना हो, काम को मारना हो, तो बुजुर्ग लोगों के और सज्जनों के साथ रहना चाहिए। वो काम को शायद मर जाती है उससे, दुर्जनों के साथ रहने से तो बढ़ती है। मंगल में निज धर्म संभारो, नहीं वासना सहित निहारो, खोटे भाव नहीं हो भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। निज धर्म संवारो। जिन धर्म और निज धर्म में नाम भेद है, भाव भेद नहीं है। जिन धर्म कहो कि निज धर्म कहो, दोनों एक ही बात है। एक ही बात निज का धर्म ही जिनका धर्म है, और जिनका धर्म ही निज का धर्म है। मंगल है। मंगल जो पापों से छुड़ाए और मोक्ष में बिठाए, उसका मंगल कहते हैं। संभारो, किसी भी विषय को वासना के सहित नहीं निहारो। कितना बढ़िया मकान है भैया, गाड़ी देखो 2 करोड़ की गाड़ी है, इतने भैया कितने करोड़ रुपए हैं, इन पे इतना सोना है। उसका पैकेज भैया 1 करोड़ रुपए का है, उसका पैकेज 10 करोड़ रुपए का है। वो इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा मंत्री है। वासना सहित मैं इतनी हारो, ये सब दुखी हैं। इन्हें सुखी मत समझो। क्या कहा, इन्हें सुखी? मत है। मत समझो। समझ। सुखी तो मुनिराज हैं, जिन्होंने सबका त्याग कर दिया, जंगल में बैठे और सुखी हैं। सुखी तो ज्ञानी हैं, जिन्हें वासना से निहारते नहीं है, तो दुख के साधन है ये तो। इसलिए खोटे भाव मन में मत लाओ, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो भाई। खोटे भाव आते हैं तो ब्रह्मचर्य लूट जाता है। ऐसा, जिनसे हो विषयों का पोषण, ऐसे वचनशील के दूषण, सुनो न बोलो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य धारो सुखदाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ऐसे वचन भी मत बोलो जिनसे विषय का पोषण होता हो, शील पर दोष लगता हो। जिनसे दूसरे की निंदा, प्रशंसा, अपनी प्रशंसा हैं, और काम वासना के वचन, विषय भोग के वचन, ऐसे वचन ना सुनो और ना बोलो। कान पे हाथ रख लो और मुंह पे हाथ रख लो भैया, ना देखो, आंख पे हाथ रख लो, हमें मतलब नहीं भैया ऐसा। हमें तो ब्रह्मचर्य बनना है, गांधी जी के 3 मंत्र बन जाओ, शांत भाव से रहो। करो सदा तत्वों का चिंतन, भोगों का नहीं हो स्मरण, सावधान नित रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ये मन रूपी बंदर को तो विषय चाहिए। तो जिन है, काम दो मुझे तो भैया, मुझे नहीं पता, खाली नहीं बैठ सकता, काम दो मुझे तो। इस मन रूपी बंदर को तत्व में लगाओ, जिससे भोगों का स्मरण ना हो। सावधान रहो, भोगों के निकट बचो, भोगों का न चिंतन करो ना भोगो, बचो इनसे, ये ब्रह्मचर्य है। करो सदा सात्विक आहार, सादा जीवन श्रेष्ठ विचार, धर निर्ग्रंथ भावना भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। बड़े पंडित जी लिखे हुए हैं, और बड़े पंडित जी की कलम पे साक्षात सरस्वती बैठती थी, जिस समय लिखते थे। साक्षात सरस्वती का बात उनकी कलम पे होता था। सात्विक आहार करो, सादा आहार करो, कम खाओ, सादा खाओ। नमक मत खाओ, ज्यादा मत खाओ, तला भुना ज्यादा मत खाओ, ज्यादा ज्यादा राशन में मत पड़ो। सादा जीवन श्रेष्ठ विचार। सादा जीवन हो और विचार उच्च हो। जो हो। जीवन दिखावे का हो और हीन आचरण हो, योग्य नहीं है भैया। निर्गंत भाव ना भाव, कब निर्गंत बन जाऊं, कब मुनि बन जाऊं, और ब्रह्मचर्य को पालन करो। कर रत्न त्रय में श्रृंगार, तजो अध्रुव तन का श्रृंगार, शील स्वयं आभूषण भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। श्रृंगार करना है तो रत्न का श्रृंगार करो। ये क्या शरीर फरीर का इसको मुर्दे को सजाता फिरता है, इसमें क्या श्रृंगार में रखा है?
अरे श्रृंगार करता है, रत्नों का श्रृंगार कर, आत्मा का श्रृंगार कर, किससे? रत्न तरह से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। ये तन तो अध्रुव है, इसे श्रृंगार में लगेगा तो तेरा तेरा आत्मा का नाश हो जाएगा। तेरा आत्मा पिसता है, पिलता है इसके अंदर। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार तो मुनि का श्रृंगार है। बताओ, मुनियों का श्रृंगार कर रखा नहीं कर रखा? रत्न तरह का श्रृंगार कर रखा मुनिराज ने। वो है श्रृंगार। तू क्या सजाता फिरता है इसको, आभूषण बना कर दिखाता फिरता है इसे मुर्दे को। शील तो स्वयं में आभूषण है। अब शील को आभूषण की जरूरत क्या है? शील तो स्वयं में ही, अपने आप में ही आभूषण है। जिसके पास शील है उसे अन्य आभूषण की आवश्यकता ही। नहीं। सीता जी जंगल में थी, कोई आभूषण नहीं थे, तो भी आभूषण था। कौन सा आभूषण था? शील था। शीलाभूषण। शील का आभूषण था। और ये हीरे फिरे, गहने पहने फिरे, शील है नहीं, तो काय का आभूषण है? सब मुर्दे की सजावट है। नारी की शैया और वस्त्र, करे विकार भाव हो त्रस्त। विविक्त शय्यासन तप भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ससुर को अपनी पुत्र वधू के बिस्तरों पर भी नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं कि उसके बेड, उससे वो उसके बेड पे जाके बैठ गया, उसके बेड पे जाके बैठ गया। पराई स्त्री के बिस्तर कपड़े भी टच नहीं होने चाहिए। ये शील की मर्यादा है, ये अपनी मर्यादा है। अपन लोग कपड़े पहन के मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो टच कर लिए कहीं भी, और घर में आ गए, अपने अपने काम में लग गए, रसोई में लग गए, बिस्तर में लग गए। अरे कौन आदमी से टच हो गए भैया? कोई मुसलमान है कि चमार है कि कैसा है? इसलिए कपड़े कभी भी टच नहीं करने चाहिए, और बाहर कोई भी कपड़े की सीटों पर बैठने चाहिए। उससे कपड़े टच हो जाते हैं तो घर में आके कहीं कहीं टच होता है तो सब कपड़े खराब हो जाते हैं, सब परिणाम भी करते हैं उन सब चीज़ों से। पहले बहुत लोग ध्यान रखते थे इन चीज़ों का, लेकिन अब विवेक भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। अब सब चूड़े चमारों को टच हो जाओ, उनके हाथ में खिला दो, बाजार में खा लो, कोई विवेक रहा ही नहीं है। सबकी सोच ही ऐसी हो गई है। इसलिए नारी की शैया और वस्त्रों को विकार से न मत देखो, छुओ मत, क्योंकि इनको छूने से, देखने से मन में विकार होते हैं। इसलिए विविक्त शय्यासन मने, जो मुनिराजों को होता है विविक्त शय्यासन तप, क्या होता है वो? मुनिराज रात को 1 करवट सोते हैं, हल्की नींद सोते हैं। और तुम खा पी के पेट ठोक करके लेट जाओ पंखे से चला करके, तो कुछ पता लग रहा है होश आ रही है कि कहाँ पड़ा है? इसलिए 1 करवट सो, और थोड़ा परिचय सहते हुए सो, जिससे कि नींद पक्की ना आए, गहरी ना आए, नींद कच्ची रहे। ऐसा कम खाओगे और सुविधाओं का कम प्रयोग करोगे तो नींद कच्ची रहेगी। अति भोजन पर मांद उपजाए, कामादिक दुर्भाव कराए। युक्ताहारी होकर भाई, ब्रह्मचर्य धारो सुखदाई। पेट भर करके गरिष्ठ भोजन मत करो, क्योंकि पेट भर के गरिष्ठ भोजन करोगे तो काम भाव उत्पन्न होगा। युक्ताहारी हो जाओ। युक्ताहारी माने युक्त आहार करो, जितना योग्य है और जितना जरूरत है उतना खाओ। भाई अपना खाना आता है ना, भसक भसक के खा लेते हैं फटाफट। स्वादिष्ट आ रहा है भैया, खा लो खा लो। अरे बहुत समय लगना चाहिए खाना खाने में। 2-3 फुल्के खाने में आधा घंटा लगना चाहिए। इतना आराम आराम चबा चबा करके आराम आराम से खाना चाहिए। तो भसक लेता है पूरा, फटाफट जो भक्ष हो कैसा भी हो। बहुत ध्यान से देख देख करके हैं, जीवों की रक्षा करते हुए। युक्ताहारी हो, विकथा त्याग करो स्वाध्याय। आत्म अनुभव रस विलसाए, चेष्टाएं निर्मल हो, हो भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। विकता, 4 विकता, राज्य कथा, भोजन कथा है, चार कौन कौन स्त्री है? कथा, राज स्त्री कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा। चोर कथा। ये कथाएं मत करो भाई, हैं व्यापार के पाप के उपदेश मत करो। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय सुनो, स्वाध्याय सुनो, धर्म की चर्चाएं करो, और आत्म के अनुभव कर रस करो, पान करो। ऐसी चेष्टाएं करो तो वो तो निर्मल हैं, और कुछ चेष्टा करो तो वो तो नरगति के निरोध का कारण है। ऐसा हाँ। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये ब्रह्मचर्य अत्यंत सुखदाई है। ऐसा
ये बड़ी बड़ी लिख के 9 बाढ़ हैं सील की, कि 9 बाढ़ का हम सबको अपने आत्महित के लिए, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए प्रयोग करना चाहिए। बराबर है? समझ में आ गई? चलो अब कल आपका रिवीजन होगा, तो कल हो जाएगा शायद, देखते हैं कैसे होगा। और फिर उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा 35 प्रश्नों का। बराबर है? ठीक। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत ये रूप अनंत भाई, उपकार उसके इसके लिए लिए जिन वाणी माँ को माँ को वंदना वंदना शतबार शतबार। नौवा नवकार में होता है। जय बोलो दक्षिण मंजुनानी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। सबको जिनेन्द्र, जय सभी सबको को जिनेन्द्र। जय चलो जय चलो। जय।